वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करने लगे हैं प्रोग्राम टाइम 3.1, जिसको हम डिटेल से इजी होके समझेंगे कि इस प्रोग्राम में क्या है। आराम से देखेंगे क्योंकि बहुत इजी है और अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो मैं इसको हाफ स्क्रीन के तौर पे यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो इसको हाफ स्क्रीन के तौर पे ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने किया क्या है, सिंपली बस एक फाइल ली है और उसको बेसिक्स लिख ली है, include.stdio.h वर्ड में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोग्राम क्या है, राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एज द इनपुट एंड डिस्प्ले। पहली बात तो ये कि दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, यूजर से इनपुट लेनी है, एज एन इनपुट, यूजर से इनपुट लेनी है क्या, परसेंटेज, एंड डिस्प्लेस पास, और पास जो डिजिट है वो, जब डिजिट बोल रहा हूँ सॉरी, पास वर्ड जो है PASS कैपिटल्स में, ये वर्ड आउटपुट करवाना है इफ द परसेंटेज इज अबव 50, अगर परसेंटेज 50 से ग्रेटर है तो प्रोग्राम तो बना पड़ा है यहाँ पे, बस उसको यूज़ करते हैं और आपको मैं करवा देता हूँ। वैसे ज़ुबानी भी ये किया जा सकता है, बहुत ही ईजी सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे उसने फ्लोट में वैल्यू लिया है, हम भी फ्लोट में लेंगे परसेंटेज। फ्लोट में क्यों लिया गाइस, आई नो यू बेटर नो दैट, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में भी आ सकती है, ठीक है। तो हमने अपना प्रोग्राम टाइम ये कौन सा करना है, PT 3.1। ओके, इसको सेव कर लेते हैं, कलरफुल हो गया हमारा जो ID है। ओके, तो 3.1 के बाद हमने फ्लोट परसेंटेज ले लिया। अब वो कहता है यूजर से इनपुट कराओ, तो उसके लिए पहले मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा, printf एंटर दी परसेंटेज। ठीक है, हम भी ऐसे लिख देते हैं, एंटर दी परसेंटेज, जो यूजर से कहते हैं भाई साहब आप एंटर कीजिए। अब जब यूजर एंटर करेगा तो वैल्यू को वेरिएबल में सेव करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, scanf। ओके, तो scanf कर लेते हैं। परसेंटेज क्या आएगा, f, क्योंकि हमारा डाटा टाइप क्या है, फ्लोट। वैसे बुक पे सामने प्रोग्राम हुआ, आप इधर से देख के छापा मार सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आप जुबानी करने की कोशिश करें। और यहाँ पे कौन से वेरिएबल का नाम आएगा, यहाँ पे उसी वेरिएबल का नाम आएगा जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है, परसेंटेज। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, अब हमने कंडीशन लगानी है, इफ अगर तो उसने जो एंटर की है परसेंटेज वो ग्रेटर है किससे, 50 से। ये स्पेसिस में सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए डालता हूँ, मुझे समझने में आसानी हो जाती है। तो printf, तो लिखा आ जाए कैपिटल्स में क्या, पास। उसने /n लगाया, इसकी कोई खासी जरूरत नहीं क्योंकि उसके बाद कुछ चलना ही नहीं है, इसलिए मैं लगा नहीं रहा। क्या, दोबारा से हमने कहा एक परसेंटेज वेरिएबल ले लिया, printf एंटर दी परसेंटेज, यूजर से कहा परसेंटेज एंटर करो। अगर उसने एंटर की परसेंटेज सेव होगी परसेंटेज वर्ड के अंदर, PER, ये मैंने स्पेलिंग थोड़े गलत लिख दिए थे। ओके, परसेंटेज वर्ड के अंदर उसकी वैल्यू इस वेरिएबल में सेव होगी। अगर परसेंटेज में जो उसने एंटर किया वो ग्रेटर देन 50 है तो पास लिखा जाए, अदरवाइज कुछ नहीं। उसने कहा दूसरी कोई चीज़ नहीं, बस यही लिखाना चाहिए। तब जो बातें उसने कही हम भी ऐसी करते हैं कि 47 एंटर करके देखते हैं क्या कोई आउटपुट आती है। चलिए इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। बिल्ड एंड रन किया तो गाइज ये चीज़ आ गई, एंटर दी परसेंटेज। जैसे ये लिखा आ रहा है सेम वैसे ये लिखा आ गया, एंटर दी परसेंटेज। ओके, तो मैं जानबूझ के मैं भी 47, जैसे यहाँ पे इसने 47 लिखा है जो कि ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो कोई आउटपुट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एंटर करके देखता हूँ, जैसे मैंने एंटर किया देखिए कोई आउटपुट नहीं है, उसकी बात सच्ची साबित हुई। ये जो उसने सैड सा फेस बनाया कि सही है, कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, ठीक है। अब दोबारा से इसी प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करके रन करते हैं, चेक करते हैं जी ये चल पड़ा प्रोग्राम। अब उसने कहा 67.3 एंटर करोगे तो पास लिखा आएगा। देखो 47 एंटर कर रहे हैं कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 67.3 यानी 50 से ग्रेटर कुछ भी एंटर करेंगे तो आएगा। तो मैं भी सेम वही वैल्यू एंटर करता हूँ, 67.3 एंटर करेंगे तो ये देखिए पास लिखा आ रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम हमारा कामयाब हो गया। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया। बेटर ये है कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे खुद करने की ट्राई ज़रूर कीजिए, उससे ही आपको बेटर वे में और बेटर समझ आएगी। बेटर काफ़ी हो गया लेकिन ज़रूर करिएगा। सो गुड लक गाइस।